साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। गुजरात के सीएम रहते नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सरकार पर रुपए की गिरावट को लेकर क्या क्या कहा था, यह जानने से पहले रुपए में आई मौजूदा गिरावट को जान लें। इस हफ्ते रुपया 1% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। जनवरी में अब तक 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। 2025 में भी यह 5% गिर चुका था। इससे पहले रुपया शुक्रवार सुबह 91.45 पर खुला। शुरुआत में थोड़ा मजबूत होकर 91.41 तक पहुंचा, लेकिन जल्द ही गिरावट शुरू हो गई। गुरुवार को यह 91.58 पर बंद हुआ था। यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। इससे आयात महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और कंपनियों के विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ेगा। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से एक बन गया है। निवेशक अब सतर्क होकर बाजार देख रहे हैं। इस महीने विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 3.5 अरब डॉलर निकाल लिए हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 18.9 अरब डॉलर का था। गुरुवार को ही एफआईआई ने 2549 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इससे निफ्टी 50 जनवरी में लगभग 5% गिर चुका है। शुक्रवार को भी सेंसेक्स 798 पॉइंट गिरकर 81,509 पर और निफ्टी 241 पॉइंट गिरकर 25,049 पर बंद हुआ। रुपए में गिरावट की दूरी की बड़ी वजह अडानी की कंपनियों में भारी गिरावट भी रही है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी ने अदालत से अनुमति मांगी है कि वह गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को ईमेल से सम्मन भेज सके। यह 235 मिलियन डॉलर के कथित घूसखोरी मामले से जुड़ा है। भारत ने पहले 2 बार सम्मन भेजने से मना किया। इस खबर से अडानी ग्रुप के शेयर 3% से 12% तक गिरे। इससे बाजार पर और दबाव पड़ा। जानकारों का कहना है यह डॉलर खरीदने का एक और कारण बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इस हफ्ते कम से कम 2 बार डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट किया है। इससे गिरावट की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन ट्रेंड को उलट नहीं पाई। ट्रेडर्स कहते हैं कि आरबीआई वोलेटिलिटी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं पा रहा। जानकारों का कहना है कि जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता और भू राजनीतिक जोखिम कम नहीं होते, रुपया कमजोर रह सकता है। पूंजी का बाहर जाना रुपए की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस गिरावट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिला जुला असर पड़ सकता है। रुपए की कमजोरी निर्यात वाले क्षेत्रों को फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन आयात निर्भर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाएगी। रुपए की गिरावट के अधिकांश प्रभाव नकारात्मक हैं, क्योंकि भारत आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयातित सामान महंगे हो जाते हैं, खासकर कच्चा तेल, उर्वरक, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे महंगाई बढ़ती है। इससे आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जो आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं। आयात महंगा होने के व्यापार घाटा बढ़ सकता है, भले ही निर्यात बढ़े। वैसे रुपए की कमजोरी निर्यात वाले क्षेत्रों को फायदा भी पहुंचा सकती है। कमजोर रुपए से भारतीय निर्यात सस्ते हो जाते हैं, जिससे आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और विशेष रसायन जैसे क्षेत्रों की कंपनियां ज्यादा लाभ कमाती हैं। लेकिन आमतौर पर रुपए कमजोर होने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की सेहत सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान रुपए की गिरावट पर काफी तीखी आलोचना की थी। वे तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्षी नेता के रूप में यूपीए पर हमला बोलते थे। 2013 में एक भाषण में मोदी ने कहा था कि रुपया और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों मौन हो गए हैं। उन्होंने रुपए को डेथ बेड पर बताया था और कहा था यह टर्मिनल स्टेज में है, डॉक्टर की जरूरत है। जब रुपया 60 के ऊपर पहुंचा था, तब एक अन्य बयान में उन्होंने तंज कसा था कि रुपया मनमोहन सिंह की उम्र से होड़ लगा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस और रुपए के बीच होड़ है कि कौन ज्यादा नीचे गिरेगा। उन्होंने एक अन्य बयान में कहा था कि रुपया आईसीयू में है और सरकार की नीतियों व भ्रष्टाचार से यह स्थिति बनी है। उन्होंने तंज में कहा था कि रुपया और यूपीए सरकार दोनों की वैल्यू खत्म हो गई है। उन्होंने कहा था कि रुपया और केंद्र सरकार के बीच होड़ चल रही है, कौन ज्यादा गिरेगा। उन्होंने तंज कसा था कि रुपए की प्रतिष्ठा और दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा में से किसकी तेजी से गिर रही है, यह तय करना मुश्किल है। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि सरकार कुर्सी बचाने में लगी है, रुपए या अर्थव्यवस्था की उसे चिंता नहीं है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।